क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ कि आपको खुद सद्गुरु ने कुछ कहा हो, कुछ मना किया हो, कुछ सांत्वना दी हो कि ये काम हो जाएगा, खुद कहा हो? अभी तक बहुतों संत महात्माओं के साथ ऐसा हुआ होगा कि हाँ, सद्गुरु ने, दास ने भी सुना है सत्संग में कि हुजूर ने ऐसा कहा, हुजूर ने वैसा कहा। कहते हैं कि खुद अकेले में, जब हम अकेले हों तो सद्गुरु हमसे खुद कहता है कुछ, किसी काम के लिए कुछ हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ चला जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा। तो ऐसी एक बात आपको आप बीती बता रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले की बात है। सोचा कि इसमें क्या शेयर करूँ, मगर फिर भी कहते हैं कि ऐसी जो बातें हैं कि जिसमें सद्गुरु की कृपा हो, सद्गुरु का आशीर्वाद हो और सद्गुरु के सहयोग से, और कहते सुमिरन से, और कहते अरदास से कोई हमारा काम चाहे जैसा भी हो काम बन जाता है, तो जरूर संत महात्माओं में शेयर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो लोग सद्गुरु के वचनों से मतलब वंचित रह जाते हैं, उनकी कृपाओं से सद्गुरु से दूर भागते हैं, सत्संग से दूर भागते हैं, सेवा से दूर भागते हैं, सत्संग से दूर भागते हैं, तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। कोई भी छोटी छोटी बात हो, चाहे दिनचर्या में हो, चाहे जैसे सुबह दोपहर शाम कोई ऐसी बीती हो घटना, जरूर शेयर करें। चाहे सत्संग जाते हो वहाँ शेयर करें। अगर आप कहीं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इसमें यूट्यूब में हो तो आप भी शेयर कर सकते हो। इससे क्या कि दूर दराज के संत महात्माओं जगह हर राज्य देश में पहुँचेगा तो सबके मतलब पास पहुँचेगा, तो सबको ये मतलब एक विश्वास जागेगा। जो सतगुरु से अपनी जो बातें कहते हम करते हैं, कुछ अरदास करते हैं, कुछ सिमरन करते हैं कि ऐसा हो जाए, और सतगुरु आपको खुद बोले कि ऐसा हो जाएगा। तो सतगुरु ने कुछ ऐसा बोला हमसे, तो आज आपको वो बात बताऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। दास को विश्वास नहीं हो रहा था, बहुत परेशान था, पूरी रात परेशान रहा, क्योंकि आवाज़ सतगुरु ने हमें बताया तो आवाज़ तो दी, मगर सुनने के बावजूद भी इग्नोर करता रहा और सारी रात परेशान रहा, यहाँ तक कि आंखों में आंसू तक झलक आए मेरे। उसके बाद सुबह हुआ तब भी विश्वास नहीं था, फिर एक बार आवाज़ दी और कुछ देर बाद वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो आपको बताते हैं, जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखे, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी ये आपको हमारी बात लगी। तो बहुत अच्छी बात है। तो सभी निरंकारी संत महात्मा, निरंकारी भाई बहन, माताओं, चलो प्यार भरा नतमस्तकों के धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई है, सब्सक्राइबर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पहले सोचा कि यार ये ऐसी भी कोई बात शेयर करने वाली है, मगर नहीं। फिर मैं 2 दिन हो गए बीते हुए, संडे की बात थी, सोमवार, मंगल, बुधवार, आज चौथा दिन हो गया। तो सोचा नहीं, इसमें देखो सद्गुरु कृपा है कि हमें कहते कि वास्तव में कहते हमें मनमति परेशान करती है। हम तो सद्गुरु वाले हैं, निरंकार वाले हैं, सेवा सत्संग सुमरन वाले हैं, हमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं। कभी उनकी है जो ओम जय जगदीश हरे करके धूप बत्ती आरती पूजा करते हैं, तो उनको कौन बताता है? उनका तो सद्गुरु नहीं है, वो तो मूर्ति पूजा करते हैं, धामों पे जाते हैं, तो वो किस तरह से, उनको कैसे बताएं? तो हमारे पास सारे साधन हैं। हमें कोई संत महात्मा आ जाए, कोई वचन निकाल दे तो हो सकता है मान लो, और नहीं मानोगे तो परेशानी का सामना करना। अगर किसी ने बोल दिया आगे जा रहे हो, आगे कीचड़ है, आप नहीं माने तो घुसो कीचड़ में, हो सकता है फिसल भी जाओगे, गिर भी जाओ, कपड़े भी गंदे, जूते चप्पल भी गंदे, आगे मत जाओ। आगे उधर बहुत तेज बारिश, यहाँ नहीं हो रही तो यहाँ रुक जाओ, मगर आप नहीं रुकोगे तो भीगना पड़ेगा। तो ऐसी आपको बात बताता हूँ, रविवार की जो बीत गया, आज बुधवार है और 24 तारीख की बात है। ये बात देखो शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बताता हूँ आपको। रविवार को हमें कहीं शादी में जाना था। सुबह सुबह हम 8:30 बजे सब लोग कार एक करी थी और हम लोग शादी में निकल गए दिल्ली से बाहर। तो क्या हुआ कि अपने घर में एक डॉगी है, तो सोचा कि घर में बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे, तो कल को बात हो, रात को आते वापस दिक्कत परेशानी हो, तो इससे हमने उसको खुला छोड़ दिया और हम शादी में चले गए। तो वहाँ आराम से समय से पहुँच गए। तो हुआ ऐसे कि हमें समय दिया था कि 12 बजे तक आप पहुँच जाओ, तो हमें पता नहीं था। ड्राइवर को
मतलब बोला भैया चलो, वो निकले तो मैंने इधर से निकल लो, बोला नहीं इधर से हमें उधर जाना है, कल हमारी गाड़ी जो है किसी के कार से टकरा गई थी, तो उसने मेरी आईसी ड्राइविंग लाइसेंस सब कागज़ रख लिए हैं, तो वहाँ पे कागज़ लेने कुछ पैसे उसने बोले हैं। मैं ठीक है भाई, तो शंकर विहार, तो गाड़ी उधर लेफ्ट की बजाय राइट ले ली, तो वहाँ से हम निकल गए। तो मैं यार पता नहीं बोला था यार बहुत टाइम, बोला अब यहाँ से 3 घंटे दिखा रहा, मैं यार 10 तो यहीं बज गया, 1 डेढ़ बजे पहुँचोगे यार घर तो लेट हो जाएंगे। मगर दातार की कृपा से देखो समय से पहुँच गए, बारात भी नहीं आई, शादी में पहुँचे थे, बारात भी नहीं आई, उससे पहले हम पहुँच गए, खाना पीना सब हो गया, बहुत अच्छी तरीके से हो गया। और फिर हम समय से वहाँ से निकल लिए। जब हम वहाँ से निकल लिए, हम रास्ते में आए, और आने के बाद हम घर पे आए तो हमने देखा कि हमारा डॉगी घर पे नहीं है। बड़े ध्यान से सुनने वाले, डॉगी नहीं है तो आ जाएगा। हम 8:30 बजे तक घर आ गए, 9 बज गया, 9:30 बज गया, 10 बज गया, आ जाएगा करते हुए काफ़ी समय हो गया, 10:30 हो गया, 11:45 हो गया, अब 11 बज गया, मैं अभी तक आया नहीं। सोचा था कि ये आज पहली बार पूरा दिन अकेले रहेगा, घर में ताला लगा, कहाँ का, पड़ोसी से पूछा तो मैंने उसको देखा है, बोला ये अभी यहीं बैठा हुआ था दरवाजे के सामने, दोपहर को बैठा था, उसके बाद से तो देखा नहीं, अब मैं पता नहीं कहाँ गया। अब तरह तरह के ख्याल आ रहे। अब जहाँ वो मिलता अक्सर पार्क में जाया करता है, कुत्तों के साथ खेलता है, तो वहीं घूम टहल के वापस आ गई, दाएं बाएं इधर उधर मार के आ गया, फिर देखा नहीं, दिखाई दिया, फिर दूसरी जगह गया, ऐसी ऐसी जगह गया कि जहाँ पे वो जाता भी नहीं है। हर जगह ढूंढा, रात 12 बजे, 1 बजे, 12:30, 1 बजे तक मैंने उसको ढूंढा। सुबह मतलब रात भर जरा सी 8 बजे तो कुंडी खटखटाई और परेशान रहा, सुमरन किया, दातार कृपा करना, पता नहीं कहाँ होगा, ऐसा तो नहीं किसी ने मार भगा दिया, ऐसा तो नहीं किसी ने फोन कर गाड़ी से उठवा दिया हो, ऐसा तो नहीं दाएं बाएं पता चले कि कुत्ता है, सूंघता हुआ गाड़ी तक गया, कि हम रोड के बाहर, इस गली के बाहर गाड़ी खड़ी थी, वहाँ तक हमारे पैरों के सूंघ सूंघ के गया, कहीं हमें ढूंढता हो, कहीं निकला, कहीं गाड़ी चढ़ा दी हो। परेशान रहा, सुमरन करता रहा, माता जी जहाँ भी हो, जैसे उसको घर भेज दो। तो आत्मा अंदर से आवाज़ कहते सुबह आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, आवाज़ आ रही थी, सुबह आ जाएगा। अब मैं बोला चलो कोई नहीं, सो आ जाएगा, आ जाएगा। और जैसे आहट लगी, कुत्ता भौंक रहा कोई, मैं सोचा आगे लगता, रात को फिर 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, पूरी रात नहीं सोया। उसकी बड़ी याद आई। एक बार तो ऐसा हुआ कि आंखों में आंसू झलक आए, रोने लग गया मैं कि है बच्चा देखो कैसे, इससे अच्छा तो ये जाली वाले गेट को बंद करके अंदर वाला दरवाज़ा खोल के और यहीं बांध देता, पानी दूध सब रख के चला जाता, पंखा चला देता, लाइट चला देता। तो ऐसा क्या हुआ, बहुत परेशान रहा, सारी रात परेशान रहा, नहीं आया, 5 बज गया, नहीं आया। देखा कि मंदिर है पड़ोस में, भजन कीर्तन होने लगे, तो मैंने बाइक उठाई, उस जगह पे गया। एक बार उसको जब शुरू में लाया था, 3-4 दिन हुए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था इसका व्यवहार, तो कहीं छोड़ के आ गया था। सुबह छोड़ के आया था, तो संडे का दिन था, आया तो उस दिन बारिश बहुत हुई थी, सत्संग भी था, कुछ ऐसे वचन आ रहे थे, तो वही सत्संग भवन में बैठे बैठे याद आ रही कि बता, वो तो कुत्ता है और तू इंसान है, उसको तेरे कितना भरोसा था, तेरे साथ तेरे गाड़ी बैठ के चला गया, उसको मालिक के पूरा भरोसा था, मगर उसके साथ तूने छल किया, वहाँ छोड़ दिया तो यू टर्न मार के घर आ गया, बेचारा कहाँ होगा। तो रात को 10:30 बजे गया, जहाँ छोड़ा था वहीं मिला। रात दिन भर बारिश हुई, मैंने देखा मालिक को कितना भरोसा। तो बार बार यही होता, तो मैं वहाँ भी गया, देखा वहाँ भी नहीं, तो फिर वापस आ गया, मन उदास हो गया, अब क्या करूँ मैं। फिर और भी इधर दाएं में हर जगह देखता रहा, तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। सुबह हो गई, 6 बज गया, 6:30, 7 बज गया। तो मैं, होता क्या है, मैं बहुत परेशान रहा। सुबह देखो उठा भी, सब कुछ किया, बाथरूम गया, नहाया धोया सब कुछ, मगर मन उदास था। तो मैंने बोला कि एक अपने पड़ोस में भाई साहब है, सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, तो उससे पहले उसको रोज़ कटोरी में थोड़ा दूध और ब्रेड डाल के उसको दे जाते, खाता है। तो मैंने बोला भाई साहब आए तो मना कर देना कि अभी तक वो आया नहीं है। तो मैं नहा के निकला, तो बोला भाई साहब ने वो लेने आए, वो लेके आए दूध ब्रेड, तो मैंने बोला भाई साहब को मना कर देना। तो बोला कि घर में कह रहे कि भाई साहब कह रहे आ जाएगा। तो ये सतगुरु की आवाज़ थी, कहते रात भर हमसे यही की आवाज़ आती रही, सुबह आ जाएगा, सुबह आ जाएगा। तो क्या हुआ, बोला आ जाएगा, और वो दूध ब्रेड डाल के
उसके कटोरे में चले गए मंदिर। फिर मैं क्या नहा धो के नाश्ता किया और ड्यूटी के लिए बड़ा उदास होके जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा और मेन दरवाजे से बाहर जैसे निकला और ऐसे नज़र घुमाई, चबूतरे पे एकदम कीचड़ कीचड़ हुए बैठा हुआ और टिफिन में उसने खाली कर दिया। तो मैं चिल्लाया, सेवड़ी आ गया, कुत्ते का नाम है। इतना खुश हुआ भगवान के संग, तुरंत में तो ही निरंकार में थी शरण मैंने बख्श लो। तो एहसास हुआ कि अगर सदगुरु से हम गलती से भूल से भी किसी बात को कह दें, अरदास कर दें, चाहे कैसी भी हो, चाहे मैं 4 पैसे की कहीं ज़रूरत हो, चाहे मैं कहीं जाने का मन कर रहा हो, चाहे मैं कोई चीज़ खाने का मन कर रहा हो और वो चीज़ ना मिले, आगे चल के मिलेगी ज़रूर। तो यही हमने देखा, माफ़ी मांगी सदगुरु से कि हम रात भर परेशान रहे, जबकि आपने हमें रात को ही बता दिया था कि आ जाएगा, सुबह आ जाएगा। बार बार जैसे सुमिरन करूं तो तुरंत ही मैं, माता जी अब आप भेज दो ना। तो माता जी यही कह रही थी, सामने माता जी दिखाई दे रही थी, माता जी यही कह रही थी कि आ जाएगा सुबह। लाइट बंद कर दी, अपने दरवाजे पे देखा माता जी सामने दिख रही हैं और कहती है सुबह आ जाएगा। तो सुबह जैसे भाई साहब दूध बेट देने आए, उन्होंने खुद उनकी जुबान से निकला कि आ जाएगा और वो दूध बेट डाल के चले गए और देखा जैसे सुबह आ जाएगा, यानी कि मेरे जाने से पहले उसको भेज दिया। तो आप सभी से विनती है कि सदगुरु पे किया हुआ जो भी भरोसा है और की हुई अरदास पे कभी संशय नहीं करना कि सदगुरु हमारे साथ निरंकार रूप में हमारे अंग संग है, हम उसके ढाल में हैं, कवच में हैं। कहते जो सदगुरु वाले होते हैं उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, बड़ी से बड़ी शक्तियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर अरदास गलती से भी कर दी, किसी भी कारण कर दी, किसी के लिए कर दी, वो पूरी ज़रूर होनी है। तो ये बहुत अच्छी मुझे सिखलाई मिली और जो भी वीडियो देख रहा उसको यही कहना चाहूँगा कि सदगुरु हमारा वास्तव में 3 लोक का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है और हर किसी में उसका वासा है, अंग संग रहता है। हमारे जुबान से कुछ भी निकलता है वो पूरा ज़रूर होता है। अगर हम कहते अभी मिल जाए, यहीं मिल जाए, यहाँ नहीं तो वहाँ मिल जाएगा, मगर मिलेगा ज़रूर। ये अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। अपने जीवन में मैंने यही देखा, जब कभी परेशानी का सामना करा है, अरदास करी तो पूरा ज़रूर हुआ है, इसमें कभी कोई संशय नहीं। तो वीडियो कैसा लगा, हमारी जो विश्वास की कहानी आपको कैसी लगी, तो सभी निरंकारी संत महात्मा